आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों की आकारिकी के अंतर्गत तनों के प्रकार के बारे में। भूमि पर स्थिति के आधार पर तने जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका वायवीय तने और दूसरा जो होता है भूमिगत तने। तो सर्वप्रथम देखेंगे वायवीय तने के बारे में। वायवीय तने जो है ना, भूमि के ऊपर वायु में पाए जाते हैं, जिसे वायवीय तने कहा जाता है। अर्थात भूमि के संपर्क के पास में जो तने होते हैं उसे क्या कहते हैं, वायवीय तने कहा जाता है। ये जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका ऊर्ध्व तने, इरेक्ट स्टेम। ऊर्ध्व तने का मतलब होता है सीधा, जो भूमि के ऊपर सीधे खड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऊर्ध्व तने कहते हैं। यह जो है शाखा को मजबूती प्रदान करता है, अर्थात पौधे का यह जो है आधार बनता है। इस प्रकार से ऊर्ध्व तने जो है शाखा, मजबूती और आकृति के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका शाख। शाख मीन्स हर्ब। शाख के अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जिनमें जड़ों तथा तनों में काष्ठ का अभाव होता है। काष्ठ मीन्स लकड़ी जो प्राप्त होता है ना, ऐसे पौधों में प्राप्त नहीं होते। इनका तना जो है क्या होता है, बहुत ही मुलायम होता है, काष्ठ से रहित होता है। और लगभग ये जो है जितने भी है ना प्रकृति में जो शाकी पौधे होते हैं छोटे छोटे, है ना, जैसे एग्जाम्पल आपका पालक है, टमाटर है, चौलाई है, इसके है ना अपने आसपास जो छोटे छोटे पौधे होते हैं शाकी पौधे, जिनमें काष्ठ या लकड़ी का अभाव होता है, उन पौधों को शाक पौधों के अंतर्गत जो है रखा गया है। इसी के अंतर्गत दूसरा देखते हैं झाड़ी। झाड़ी मीन्स सर्ब। इसके अंतर्गत पतली पतली है ना जो लकड़ियाँ जो होती हैं या पतले पतले काष्ठी शाखाओं में यह जो है बांटा होता है। जैसे कि आपका कहना चाहिए इसकी जो लंबाई जो होती है 3 से 10 फीट या 3 से 8 फीट लंबे होते हैं ये, और पतली पतली शाखाओं में बटा हुआ होता है। जैसे कि आपका गुड़हल का जो पौधा जो होता है वो पतली पतली शाखाओं से आच्छादित होता है। उसी प्रकार से गुलाब है, जिनकी पतली पतली तने जो है मतलब विकसित होती हैं। और ऐसे ही पौधों को है ना झाड़ी पौधों के अंतर्गत जो है रखा गया है, और इनमें जो है मतलब काष्ठ युक्त होते हैं ये। तीसरा देखेंगे वृक्ष। वृक्ष मीन्स ट्री। इसके अंतर्गत है ना वे पौधे आते हैं जिनका तना जो है लंबा होता है, शाखित और काष्ठी होता है। काष्ठी मीन्स जिनसे लकड़ी प्राप्त होते हैं। और ये जो पौधे जो होते हैं बहुवर्षीय होते हैं, यानी कि अधिक लंबे समय तक मतलब जीवित रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि इसका जीवन काल जो है अधिक होता है। जैसे आपका नीम है, पीपल, आम इत्यादि वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात शाखान के आधार पर वृक्ष जो है 3 प्रकार के होते हैं, शाखाहीन, शंक्वाकार और बहुशाखी। तो सर्वप्रथम इसमें पहला देखते हैं शाखाहीन वृक्ष, या इसे स्तंभाकार वृक्ष कहा जाता है। इस प्रकार के जो पौधे जो होते हैं शाखाहीन वृक्ष का तना जो है सीधा होता है, अशाखित होता है, स्तंभाकार होता है, जिनके शीर्ष पर पत्तियों का एक समूह जो है मतलब पाया जाता है। जैसे ताड़ का या फिर नारियल का वृक्ष आप लोग देखे होंगे, जिसमें मतलब तना जो है क्या होता है, बहुत ही मोटा होता है, एकल होता है, और शीर्ष भाग में है ना
पत्तों से यह जो है आच्छादित होता है या पत्तियों का एक समूह जो है पाया जाता है। उसी प्रकार से दूसरा देखेंगे शंक्वाकार। ये जो है ना, इस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं, तना जो है नीचे मोटा और ऊपर की ओर क्रमशः जो है पतला होता जाता है। ऐसे तने जो है ना, शाखाओं के अग्राभिसारी क्रम में निकलने के कारण होता है। अग्राभिसारी क्रम का मतलब होता है ना कि आगे की, ये जो है मतलब क्या होता है आपका, पतला होते चला जाता है। ऐसे पादपों की जो अग्रस्थ कलिका जो है निरंतर बढ़ती जाती है। जैसे आपका एग्जाम्पल है जाओ या फिर पाइनस का, ये जो है पौधे जो हैं कैसे होते हैं, शंक्वाकार में। नेक्स्ट देखेंगे बहुशाखी। बहुशाखी का मतलब होता है कि इनकी जो शाखाएं जो होती हैं, है ना, बहुत सारे शाखाओं में मतलब बटा होता है, या फिर कहना चाहिए विभिन्न दिशाओं में फैला हुआ होता है। जैसे आपका आम है, इमली है, बरगद है, ये वृक्ष जो है क्या होते हैं, बहुत ही विशाल होते हैं, जिनकी शाखाएं जो है बहुत दूर तक जाती हैं, या फिर एक घेरे में जो है ये जो है क्या होती है, फैलती है। तो नाम से भी स्पष्ट है, बहुशाखी का मतलब होता है एक से अधिक शाखाएं जो है इनमें निकलती हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कलम। ऐसे पौधे जिनका तना जो है सीधा तथा पर्व एवं पर्व संधियां युक्त होती है, और इनकी जो पर्व संधियां जो होती हैं फूली हुई होती हैं, और ये जो है पौधे को संधित्त संरचना जो है प्रदान करते हैं, जैसे आपका बांस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दुर्बल तने। दूसरा जो टॉपिक है हमारा क्या है, दुर्बल तने। नाम से स्पष्ट है ना, वीक स्टेम, यानी कि ऐसे वायवी तने होते हैं जो कि बहुत ही कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण से जो पौधे जो होते हैं वो ठीक प्रकार से सीधे खड़े नहीं हो सकते। ऐसे जो तने जो होते हैं उनको दुर्बल तने कहा जाता है। ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका विसर्पी। इसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जो ऊर्ध होता है, ऊर्ध में सीधा, लेकिन है ना इनके क्षैतिज शाखाएं निकलकर जो कि दूर दूर तक भूमि के संपर्क में आते ही पर्व संधि के निचले भाग में जड़ें उत्पन्न कर लेती हैं, जैसे आपका दूब घास। ये जो मतलब उदाहरण है ना दूब घास का, तो वास्तव में ये जो है ऐसे पौधे होते हैं जो कि भूमि के जो समांतर दिशा में जो है धीरे धीरे क्या होते हैं, आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे जो पौधे जो होते हैं जो कि क्षैतिज दिशा में, यानी कि भूमि के क्षैतिज दिशा में, है ना, भूमि के संपर्क में होते हुए आगे की ओर क्या करता है, विकसित होते रहता है या उत्पन्न होता है। ऐसे जो पौधे होते हैं उसको विसर्पी तने कहते हैं। दूसरा देखेंगे घिसटने वाले पौधे। ये जो है ऐसे पौधे होते हैं जो कि भूमि से जुड़ा होता है और भूमि पर ही समांतर फैला रहता है। इनसे जड़ें नहीं निकलती हैं, और यह जो है ना क्रमशः भूमि से चिपकता हुआ या भूमि के ऊपर खिसकता हुआ, है ना, यह जो है भूमि की आगे की ओर क्या करते रहता है, वृद्धि करते रहता है। तो ऐसे जो पौधे होते हैं वो घिसटने वाले पौधे कहलाते हैं। ये जो है 2 प्रकार का होता है, सयान और एक उच्चाग्र।
भूषाई शयान श्रेणी के अंतर्गत, है ना। तना समांतर रूप में भूमि पर फैले होते हैं, जैसे आपका यूफोर्बिया, हिर्टा। और जो कुछ पौधे जो होते हैं जमीन पर फैले हुए भी होते हैं और थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। ऐसे जो तने जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उचाग्र भूषाई। नाम से स्पष्ट है, भूमि के समांतर क्षेत्र में आप मतलब फैलना और भूमि से कुछ ऊपर उठना, है ना। तो ऐसे जो पौधे जो होते हैं आपका उचाग्र भूषाई पौधे कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आरोही पौधे। आरोही का मतलब होता है चढ़ना, है ना। तो आरोहण के लिए, है ना, किसी अन्य पौधे की आश्रय की आवश्यकता होती है। तो ऐसे प्रकृति में बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनका तना जो है बहुत ही दुर्बल होता है और इसे अपने आरोहण में या ऊपर चढ़ने में दूसरे पौधों की आवश्यकता होती है। और ये सभी जो प्लांट जो होते हैं, है ना, ये जो क्या होते हैं आपके सूर्य प्रकाश की दिशा में बढ़ते हैं। और प्रायः ये जो पौधे जो होते हैं बहुत घने भी होते हैं, कई जगह छायादार होते हैं, है ना। ये सभी जो है जंगली जो प्लांट जो होते हैं, यानी कि जंगल में जो पाए जाने वाले प्लांट होते हैं, ऐसे पौधे में ये विशेषता जो है दिखाई पड़ती है। इसी में आप सभी ने डार्विन के वर्गीकरण के बारे में आप लोग ने पढ़ा होगा इसके पूर्व क्लासेस में। तो डार्विन के वर्गीकरण के अनुसार, है ना, ये जो है निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला जो आता है इसमें आपका वल्लरी। वल्लरी या फिर इसको क्या कहते हैं, स्तंभ आरोही भी कहते हैं। तो इसमें, है ना, यानी कि इन पौधे के जो तने जो होते हैं, है ना, अपने आश्रय के संपर्क में आने पर स्वयं उसके चारों ओर लिपट जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि इन पौधों के संपर्क में कोई अन्य पौधा आता है तो उनके चारों ओर क्या हो जाता है, यह लिपट जाता है। यह जो पौधे जो होते हैं, है ना, इनका वृद्धि अग्र भाग के शिखा चक्रण के कारण होता है। यानी कि इसका जो अग्रस्थ जो भाग जो रहता है निरंतर वृद्धि करते रहता है और पौधों के आधार से ये जो है सर्पिलाकार रूप में ये जो है क्या होता है, लिपटा हुआ रहते हैं। इनमें कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें मतलब घड़ी के कांटों की दिशा के समान ही ये जो है क्या होते हैं, दूसरे पौधे के ऊपर में आश्रित रहते हैं। जैसे हिरनखुरी है, सेम है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको प्रकृति में प्लांट जो है मिलेंगे। इसके पश्चात वल्लरी या फिर स्तंभ आरोही के पश्चात दूसरा है प्रतान आरोही। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रतान आरोही का मतलब होता है, जैसे आप लोग के घरों में बहुत सारे ऐसे नार वाले पौधे जो हैं पाए जाते हैं। जैसे आपका कुम्हड़ा है ना। इसमें आप लोग देखेंगे कि पतली पतली एक संरचना आपको दिखाई देती है स्प्रिंग के समान, है ना, कुंडलित रूप में होता है। और यह जो है पौधे, है ना, पौधे को आरोहण में क्या करता है, सहायता करता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रतान कहते हैं, टेंड्रिल कहते हैं। और यह प्रतान के माध्यम से पौधा जो है क्या होता है, एक दूसरे पौधे में क्या करते हैं, ऊपर की ओर आरोहण करते हैं। तो ये जो पौधा जो रहता है ना, एक प्रकार से पौधे का मतलब कोई विशेष अंग तो नहीं होता है, लेकिन ये जो है मतलब पौधे को क्या करता है, आरोहण में मदद करता है। इसके कुछ प्रकार हैं, तो आइए देखते हैं। पहला जो आता है आपका कक्षस्थ कलिका प्रतान।
इसके पूर्व क्लास में हमने कक्षस्थ कलिका के बारे में है ना बताए हैं। तो कक्षस्थ कलिका का मतलब होता है यदि कोई है ना कलिका जो है पत्ती के अक्ष से है ना यदि निकलता है तो क्या कहलाता है, आपका कक्षस्थ कलिका कहलाता है। तो उसी प्रकार से कक्षस्थ कलिका प्रतान जो है ना, जहाँ से कक्षस्थ कलिका निकलती है वहाँ से स्प्रिंग के समान है ना एक कुंडलित रचना जो निकलती है उसको क्या बोलते हैं, कक्षस्थ कलिका प्रतान कहते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या है, पैसीफ्लोरा। नेक्स्ट पत्र प्रतान। पत्र प्रतान का मतलब होता है पत्ती के समान। प्रतान जो है दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, पत्र प्रतान कहते हैं। जैसे आपका मटर का जो पौधा होता है उसमें आप देखना एक जो पौधा जो होता है ना बहुत ही चौड़ा होता है और उसके शीर्ष भाग से है ना प्रतान जो है स्प्रिंग के समान मतलब दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं, पत्र प्रतान कहते हैं। यानी कि प्रतान का जो रूप होता है वो पत्ती के समान होता है। नेक्स्ट देखेंगे पताग्र प्रतान। पताग्र मतलब पत्ती का अग्रभाग जिस प्रकार से है ना क्या होता है, कई पत्तियां जो है यानी कि उसका अग्रभाग जो है कैसा होता है, बहुत ही नुकीला होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं है ना, सिरा मतलब अग्रभाग कहते हैं जो कि नुकीला होता है। तो प्रतान जो है किस रूप में रूपांतरित है, पत्ताग्र के रूप में है ना, नुकीला भाग के रूप में क्या होता है ये स्थित रहता है ना। जैसे आपका क्या दिया है, ग्लोसी योसा है ना, ये जो है पत्ती का शीर्ष प्रतान बनाता है ना। तो पत्ताग्र मीन्स पत्ती के अग्रभाग को क्या कहते हैं, पत्राग्र कहा जाता है। तो पत्राग्र किस रूप में रूपांतरित है, प्रतान के रूप में रूपांतरित है। चौथा देखेंगे अनुपत्र। अनुपत्र जो है ना, जिस प्रकार से मतलब कक्षस्थ कलिका जो है पत्ती के अक्ष से निकलता है वहीं पर एक कहना चाहिए पत्ती के समान एक संरचना दिखाई देती है जिसे हम क्या कहते हैं, अनुपत्र कहते हैं। और अनुपत्र जो है क्या करता है, आगे जो है विकसित होकर के है ना शाखा का मतलब निर्माण करता है। तो यहाँ पर अनुपत्र के रूप में है ना प्रतान जो है स्थित होता है। नेक्स्ट देखेंगे पुष्प क्रम अक्ष। पुष्प क्रम अक्ष यानी कि पुष्प क्रम का मतलब होता है कि पुष्प लगने का जो क्रम होता है वो क्या कहलाता है, आपका पुष्प क्रम कहलाता है। जैसे बहुत सारे जो पौधे होते हैं है ना, अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार का पुष्प क्रम जो है पाया जाता है। जैसे कई पौधे जो है क्या होते हैं, पत्ती के अक्ष से है ना निकल कर पुष्प का निर्माण करते हैं। कई पौधों में पौधे के शीर्ष भाग पर पुष्प का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से मतलब पुष्प का जो लगने का जो क्रम जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। नेक्स्ट है छठवा पत्र वृंत, या इसको हम क्या बोलते हैं, पर्णवृंत पतान कहते हैं। यानी कि जो वृंत जो होता है ना वो जो है कैसे होता है, पत्ती के समान होता है। जैसे कि आप लोग सामान्य रूप से नींबू का जो पौधा आप लोग देखे होंगे, तो नींबू के पत्ती के नीचे एक छोटी सी और पत्ती है ना दिखाई देती है, वो एक प्रकार का क्या है, पत्र वृंत होता है ना। तो यहाँ पर प्रतान जो है किस रूप में है, पत्र वृंत के रूप में स्थित होता है। वृंत मीन्स क्या, डंठल है ना। जैसे हर जो पत्ती होता है ना उसमें एक छोटा सा वृंत होता है जिसके माध्यम से वह अपने शाखा से जुड़ा होता है। नेक्स्ट देखेंगे कुम्भड़ा कुल है ना। तो कुम्भड़ा कुल के अंतर्गत में है ना, जिसके ऐसे पौधे हैं जिनमें क्या है, पौधों में टेंड्रिल का स्वभाव जो है ठीक से ज्ञात नहीं है।
टेंड्रिल मीन्स प्रतान, है ना। प्रतान के बारे में ठीक प्रकार से ज्ञात नहीं है, तो ऐसे पौधे को कुम्हड़ा कुल के अंतर्गत मतलब रखा गया है। इसके पश्चात तीसरा है मूल आरोही। इसके विषय में, है ना, पहले ही मतलब पढ़ चुके हैं। जो जड़ है ना, जो टॉपिक है उसमें ये जो मूल मीन्स क्या होता है, जड़ होता है। तो जड़ भी क्या होता है, आरोहण में सहायक होते हैं। ठीक है, जैसे आपका अमरबेल के बारे में पढ़ा होगा, इसके बारे में जानकारी। ठीक है, तो ये जो होते हैं कि क्या कहलाते हैं आपके मूल आरोही। मूल मीन्स जड़, जो कि आरोहण कार्य में सहायक होते। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे रेंगने वाले स्तंभशूल और अंकुशारोही। इसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जो आरोहण जो है नहीं कर सकते, बल्कि दूसरे पौधे पर, है ना, क्या करते हैं, ये आश्रित रहते हैं और उन्हीं पौधे पर पूर्णतः रूप से मतलब आश्रित रहते हैं अपने जीवन यापन के लिए। इस प्रकार से बहुत सारे पौधे जो होते हैं जिसमें मतलब क्या होते हैं, जो तना जो होता है कांटे युक्त होते हैं, है ना। स्तंभशूल का मतलब क्या होता है कि तने के ऊपर में कांटों की उपस्थिति, जैसे आपका गुलाब है, बेर है, लैंटाना है इत्यादि जो पौधे जो होते हैं, है ना, स्तंभशूल और अंकुशारोही, है ना, पौधे के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो पौधे जो होते हैं पूर्णतः दूसरे पौधे का आश्रय लेकर उन्हीं पर मतलब पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं। नेक्स्ट है आपका कंठलता। ये जो पौधे जो होते हैं बहुवर्षीय होते हैं, है ना, मतलब इनका जो जीवन काल जो होता है वो बहुत समय के लिए होते हैं। ये जो पौधे जो होते हैं आरोही काष्ठ में पौधे होते हैं, यानी कि लकड़ी युक्त पौधे होते हैं। और ये जो है वनों के वृक्षों का सहारा लेकर बढ़ते हैं, है ना। ये जो है आरोही प्रकार के पौधे भी हैं, प्लस ये जो है क्या है आपका दूसरे पौधे के आरोहण के साथ में जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसे जो पौधे जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, कंठलता कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है टिनोस्फोरा, हेप्टेस इत्यादि जो पौधे जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।